हेलो स्टूडेंट, फिर एक बार आपके बीच में मैं आया हूँ केमिकल काइनेटिक्स के जो रेस्ट पार्ट है उसको लेकर। इसके पहले मैंने आपको जैसे 2 लेक्चर पढ़ाया था केमिकल काइनेटिक्स में। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको रेट इक्वेशन लिखना सिखाया था, ऑर्डर क्या होता है ये बताया था, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है ये बताया था, किसी रिएक्शन का ऑर्डर निकालना आपको सिखाया था। सेकेंड लेक्चर में हमने आपको इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन सिखाया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और यूनिट बताया था रेट कांस्टेंट के लिए। आज हम थर्ड लेक्चर पढ़ाएंगे आपको, और इसमें पढ़ाने जा रहे हैं आपको हम रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर में आज हम आपको पूरा डेरिवेशन सिखाएंगे रेट कांस्टेंट का और हाफ लाइफ पीरियड का। हाफ लाइफ पीरियड का सेकेंड लेक्चर में हमने आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर में, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यदि आपने तैयार किया हो उसको, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू होता है कितना, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। के क्या था यहाँ पे, रेट कांस्टेंट था, टी क्या था यहाँ पे, टाइम था, ए क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन था, ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी था, और एक्स क्या था, कंसंट्रेशन डिकम्पोज इन टाइम टी। और हाफ लाइफ पीरियड हमने बताया था फर्स्ट ऑर्डर में 0.693 अपॉन के। टी हाफ लाइफ, के इज द रेट कांस्टेंट। और ये बताया था आपको कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो जेंटलमैन, आज हम इसके आगे का पार्ट आपको पढ़ाएंगे कि जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर में हम रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ का डेरिवेशन क्या करेंगे। तो आज ऑर्डर का काम आपको पूरा कंप्लीटली फिनिश कर लेना है, जिससे फिर अगली क्लास में हम आर्हेनियस इक्वेशन का कंसेप्ट आपको पढ़ा सकें। ओके, तो हेडिंग डालिए आप सब लोग, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जिस तरह हमने पिछली क्लास में फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बताया था, सेम उसी तरीके से हम जीरो ऑर्डर के लिए करेंगे। मान लो ए रिएक्टेंट है, पी प्रोडक्ट, रेट इज इक्वल टू क्या बताया आपको, रेट क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की पावर क्या, बोलिए, ऑर्डर। ये जनरल फॉर्मूला है। और रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट में माइनस साइन, माइनस से डी ए अपॉन डी टी, ये रेट हो गई, इज इक्वल टू के। रिएक्टेंट क्या हमारा ए, ऑर्डर कितना माना है हमने, जीरो। जीरो ऑर्डर की बात करें तो ए रेज टू दी पावर जीरो। ए की पावर जीरो का मतलब क्या हुआ बच्चों, 1 हो गया। इस डी टी को इधर ले आओ, माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। सपोज दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट विद कंसंट्रेशन लिमिट a to a minus x and time limit 0 to t। इनिशियल कंसंट्रेशन ए ले रहे हैं बच्चों, आफ्टर टाइम टी क्या ले रहे हैं हम, a माइनस एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन a टू a माइनस एक्स डी ए इज इक्वल टू के 0 टू टी डी टी। इंटीग्रेशन डी ए कितना होता है, a होगा बच्चों, जैसे इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स होता है। भाई इंटीग्रेशन डी एक्स कितना होता है, सब जानते हैं, x होता है। a हो गया इसका इंटीग्रेशन, लिमिट a टू a माइनस एक्स इज इक्वल टू के। इंटीग्रेशन डी टी कितना हुआ, t, लिमिट 0 टू t। सॉल्व करो इसको, वेरी सिंपल। सॉल्व करें आप, लिमिट रखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
यहां से आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा माइनस a माइनस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू के टी, ए कैंसिल विद ए, माइनस माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू के टी, तो k इज इक्वल टू कितना है बच्चों, x बाई टी। सेकेंड इक्वेशन नोट करो तक, k इज इक्वल टू एक्स बाई टी आ गया आपको, k इज इक्वल टू एक्स बाई टी। करो, अब हाफ लाइफ निकालेंगे। हाफ लाइफ क्या होता है, टी हाफ। टी हाफ क्या बताया था हमने आपको पिछले लेक्चर में, द टाइम इन विच कंपाउंड डिकम्पोज वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। जितने समय में कोई कंपाउंड अपनी इनिशियल वैल्यू का आधा डिकम्पोज हो जाता है उसको बोला जाता है हाफ लाइफ पीरियड। यहां से आएगा व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ, एक्स की वैल्यू कितना होगा, इनिशियल का आधा। एक्स का मतलब होता है बच्चों जितना अमाउंट डिकम्पोज हुआ, कितना डिकम्पोज होगा, इनिशियल का आधा। इनिशियल कितना माना है हमने, ए माना है, ये वैल्यू यहां पुट कर दो। सो यहां से आ जाएगा बेटा k इज इक्वल टू, k इज इक्वल टू आ गया आपको x की जगह a बाई टू और t की जगह टी हाफ। कितना है यहां से बताइए, इतना तो जानते होगे, k इज इक्वल टू a बाई, इसका बाई 1 है, क्या है 2 टी हाफ, टी हाफ इज इक्वल टू a बाई 2k, a बाई 2k। इक्वेशन नंबर थर्ड। यदि गौर से देखें तो 2 और k दोनों कांस्टेंट है, तो यहां से बच्चों क्या आएगा, टी हाफ इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। सो फ्रॉम दिस एनालिसिस वी कंक्लूड दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या बताया था मैंने, फर्स्ट ऑर्डर में बताया था हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ग्राफिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यदि आप ग्राफ प्लॉट करना चाहें टी हाफ और ए के बीच में, तो बताइए क्या आएगा, टी हाफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो इट विल बी स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, इट विल बी स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। नोट कर लीजिए। तो ये जीरो ऑर्डर का कंप्लीटली आपका k का डेरिवेशन आया, k इज इक्वल टू क्या आया, x बाई टी। ये सब नोट्स बनाते चलेंगे आप। k इज इक्वल टू आ गया हमारा x बाई टी और टी हाफ इज इक्वल टू a बाई 2k और टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। ये जीरो ऑर्डर की बात होगी बच्चों, जीरो ऑर्डर की बात यहां पे हो गई कंप्लीट। नाउ इसी तरीके से हम, जिस तरह हमने जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का किया था, उसी तरह हम कर लेंगे बच्चों यहां पे सेकंड ऑर्डर का। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पाएंगे, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम रेट एक्सप्रेशन, रेट यहां पे कांस्टेंट का डेरिवेशन करेंगे। देखिए बहुत आसान है केमिस्ट्री, आप इसको यदि आसानी तरीके से पढ़ोगे, बहुत टफ बना के नहीं पढ़ना, इजी वे में इसको पढ़ते चलिए, बहुत आसान आपको लगेगा केमिस्ट्री और 100% मार्क्स आपको केमिस्ट्री में मिलेगा। केमिस्ट्री में कोई मार्क्स कटता नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, केमिस्ट्री मोर मैथमेटिकल देन मैथमेटिक्स। अब देखो जरा, मान लो ए रिएक्टेंट पी प्रोडक्ट है, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए ओवर डी टी, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू ए। माइनस साइन क्यों आया, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, रिएक्टेंट का रेट डिसअपियर होता है, प्रोडक्ट का अपियर होता है। तो जब रिएक्टेंट का रेट कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं तो माइनस साइन लगाते हैं, और प्रोडक्ट के टर्म में लिखते हैं तो प्लस साइन लगाते हैं। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर ले रहे हैं बच्चों हम, सेकंड ऑर्डर ले रहे हैं। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, इंटीग्रेट करने के लिए वेरिएबल को सेपरेट कर लिया जाता है। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेम टाइप के वेरिएबल सेम साइड में, ए को एक साइड में ले लो, माइनस डी ए ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टी। इसको बेटा इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अभी जैसे हमने पहले किया था उसी तरह आप करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट दिस इक्वेशन विद कंसंट्रेशन लिमिट ए टू ए माइनस एक्स एंड टाइम लिमिट 0 टू टी।
जब हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, टाइम 0 है, तो कंसंट्रेशन ए ले रहे हैं, और आफ्टर टाइम टी लिख देता हूं, फिर देखो मैं इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट विद कंसंट्रेशन लिमिट a to a minus x and time limit 0 to t. कंसंट्रेशन लिमिट a to a minus x and टाइम लिमिट 0 to t. तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस इंटीग्रेशन a to a minus x 1 upon a square dA is equal to what? यहां से क्या है बेटा, is equal to k इंटीग्रेशन 0 to t dt. 0 समय पे कंसंट्रेशन a है और t समय पे a माइनस x है. यदि आप बुरा ना माने तो इसको इस तरह लिख लें, a रेज टू दी पावर माइनस 2 dA इक्वल टू k इंटीग्रेशन 0 to t dt. बोलो, यहाँ पे बुरा तो नहीं माने आप? अरे बुरा मानने कोई बात ही नहीं भाई, इसको ऊपर ले गए, पावर क्या हो गई, माइनस हो गई. अब क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दो. ये इंटीग्रेशन तो सब जानते हैं, इंटीग्रेशन x रेज टू दी पावर n dx कितना होता है. मैंने आपको फॉर्मूला लिखाए हुए हैं इस सबके. क्या होता है, x रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. यहाँ पे n की जगह कितना है बच्चों, -2. ये कितना आएगा बताओ, माइनस a रेज टू दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 लिमिट a टू a माइनस x. a टू a माइनस x इज इक्वल टू व्हाट, k इंटीग्रेशन dt कितना है, t लिमिट 0 टू t. सॉल्व करिए, वेरी सिंपल. सॉल्व करें. यहां पे क्या आएगा बताइए, -2 प्लस 1 -1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये खत्म हो गया. ऊपर आया a रेज टू दी पावर -1, नीचे आके +1, तो 1 अपॉन a आ गया. ये लिमिट a टू a माइनस x इज इक्वल टू व्हाट, k t लिमिट 0 टू t k t आ गया. अब लिमिट रखो बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू के टी. यहाँ से एलसीएम ले लो, a माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी. यहाँ देखो ये प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो गए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया. x अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी. तो k की वैल्यू बताओ कितना आया, k की वैल्यू सब निकालो. यहाँ पे रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ का डेरिवेशन करना है हर ऑर्डर के लिए आपको. देखो बेटा, यहां से आएगा k इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन टी x अपॉन a माइनस एक्स. ये फॉर्मूला याद कर लो k का फॉर्मूला याद कर लो. k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी x अपॉन a माइनस एक्स. t टाइम है, x क्या है, x इज अ कंसंट्रेशन डिकम्पोज इन टाइम t, और a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन. a माइनस एक्स क्या है, a माइनस एक्स कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम t. आगे देखो हाफ लाइफ पीरियड, व्हेन t इज इक्वल टू t हाफ, जैसे अभी निकाला था 0 ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में निकल जाएगा, उधर रखिए. व्हेन t इज इक्वल टू t हाफ, x इज इक्वल टू कितना आएगा, a/2. x इक्वल टू कितना आया, a/2. यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, k इज इक्वल टू 1 अपॉन t की जगह t हाफ, क्या आया, a/2 अपॉन a माइनस a/2. t हाफ इधर ले आओ, t हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन k इंटू, देखो बेटा यहाँ a/2 अपॉन a माइनस a/2 कितना, a/2. ये कैंसिल हो गया इससे, तो t हाफ कितना आया, t हाफ इज इक्वल टू कितना है, 1 बाई के ए, 1 बाई के ए. क्लियर, k कांस्टेंट है, तो यहां से कह सकते हो बेटा टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. देखिए बड़ा मजेदार है. फर्स्ट ऑर्डर में जो हाफ लाइफ पीरियड था वो क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था. सेकंड ऑर्डर में, सॉरी 0 ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और सेकंड ऑर्डर में क्या आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो फ्रॉम दिस एनालिसिस वी कंक्लूड दैट the half life period of second order reaction is inversely proportional to its initial concentration. Graphically it can be represented as
यदि आप ग्राफ प्लॉट करना चाहें टी हाफ और 1/a के बीच में तो क्या आएगा? यदि गौर से देखें तो बेटा टी हाफ a के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/a के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो इट विल बी स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। नोट करिए कंप्लीट। और फॉर्मूला याद कर लीजिए, k का क्या फॉर्मूला आया? 1/t x/a माइनस x। और टी हाफ कितना आया? 1/k 1/k। नोट करें। जीरो ऑर्डर का हो गया, सेकंड ऑर्डर का हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का पहले ही पढ़ चुके हैं आप। नाउ कम्स ऑन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे अब हम। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ का डेरिवेशन करना है बच्चों। मैं बता चुका हूं जनरली ऑर्डर जो है मैक्सिमम 3 तक होता है। 3 से अधिक ऑर्डर जनरली पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स, 3 से अधिक मॉलिक्यूल का एक साथ आपस में जो कोलिजन की जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी जो संभावना प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, निग्लिजिबल होती है। तो जनरली रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? 3 तक होता है। ऑर्डर में आपको बता चुका हूँ, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो देखो थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं। ए रिएक्टेंट पी प्रोडक्ट। रेट इक्वेशन क्या है? माइनस डी ओवर डी टी इज इक्वल टू व्हाट? के ए रेज टू द पावर ऑर्डर कितना है? 3। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल को सेपरेट कर लो। माइनस डी ए अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू के डी टी, पहला इक्वेशन मान लो। उसी तरह इसको इंटीग्रेट कर दो, कंसंट्रेशन लिमिट ए टू ए माइनस एक्स ले लो और टाइम लिमिट 0 से t, जैसा अभी तक करते हैं। एक पढ़ लीजिए, बाकी सब तैयार हो जाता है। ए टू ए माइनस एक्स 1/a क्यूब डी ए इज इक्वल टू के 0 to t dt। समझ में आई? 0 समय पे कंसंट्रेशन ए है और t समय पर a माइनस एक्स। 0 समय का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ देखो बेटा, इसको क्या आएगा? इंटीग्रेट करो, इसको ये लिख सकते हैं आप। फिर उसी तरह ए टू ए माइनस एक्स ऊपर ले जाओ, पावर माइनस हो जाएगी। डी ए इज इक्वल टू व्हाट? के 0 to t dt। ये बताया था अभी हमने, एक्स रेज टू दी पावर एन डी एक्स, एक्स रेज टू दी पावर n + 1 अपॉन n+1 ये इंटीग्रेशन होता है इसका। तो यहाँ से आएगा बेटा माइनस ए रेज टू दी पावर -3 + 1 -3 + 1 ए टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी 0 to t। -3 + 1 क्या हुआ? -2, माइनस माइनस प्लस 1/2 आ गया, 1/a² नीचे आ गया, ऊपर -2 ही पावर, नीचे प्लस हो गई। ए टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट? के टी। नोट करें, सॉल्व करिए इसको आगे। सॉल्व करो बच्चों। कितना आ रहा है सॉल्व करके? देखो सॉल्व करके आएगा यहाँ से 1/2 लिमिट, अपर लिमिट a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 1/a² इज इक्वल टू के टी। एलसीएम ले लो बेटा, a² a माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई a² माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के टी। 1/2 a² माइनस, इसको सॉल्व करो, a² + x² माइनस 2ax a माइनस एक्स का होल स्क्वायर का एक्सपेंड किया हमने। यहाँ से क्या है? a² a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के टी। वेरी सिंपल, यहाँ से कैंसिल हो गया, ये प्लस है और ये माइनस है, a² कैंसिल हो गया। 1/2 प्लस माइनस 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 प्लस आया 2ax माइनस x² अपॉन a² a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के टी। के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू निकालो यहाँ से सब लोग।
कितना आ रहा है बताओ के की वैल्यू? के की वैल्यू आ रहा है बेटा 1/2t। टी इधर आ गया, यहाँ से x कॉमन ले लो, x 2a माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये के का फॉर्मूला हो गया किसके लिए? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब इसी से क्या निकाल सकते हैं हम? हाफ लाइफ निकाल सकते हैं थर्ड ऑर्डर के लिए। हाफ लाइफ देखो व्हेन t इक्वल टू टी हाफ, x की वैल्यू कितनी आई बेटा? a/2 पुट कर दो इसमें, 1/2t हाफ, 2t हाफ, t की जगह t हाफ, x की जगह a/2, 2a माइनस a/2, ए स्क्वायर a माइनस a/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से टी हाफ इधर ले आओ, टी हाफ इज इक्वल टू 1/2k। देखो बेटा क्या बचा? a/2 इंटू 4a माइनस a 3a/2 अपॉन ए स्क्वायर इंटू a माइनस a/2 कितना? a/2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 4। इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो टी हाफ कितना है बताओ? 3/2k इंटू 1/a स्क्वायर। ये आ गया आपका हाफ लाइफ का फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल टू 3/2k 1/a स्क्वायर। ये गौर से देखें तो 3/2k कांस्टेंट है, तो यहाँ से क्या है? टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। So similarly we can say that the half life period of third order reaction is inversely proportional to square of its initial concentration। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ग्राफिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टी हाफ और 1/a स्क्वायर के बीच में क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो आपने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर सब के लिए क्या किया? रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन कर लिया और हाफ लाइफ का डेरिवेशन कर लिया। ये तो आपने डेरिवेशन सीखा। एग्जाम के लिए आपको सभी ऑर्डर के फॉर्मूला याद होने चाहिए, क्योंकि वहां पे डेरिवेशन करने को तो नहीं आएगा, बीच में से कोई क्वेश्चन आ सकता है या आपको फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा। तो आपको क्या करना है? इसकी समरी तैयार करना है। आपको अपने एग्जाम के लिए बोर्ड में तो आपको डिराइव करने को भी आ सकता है कि मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ को डिराइव करके दिखाइए, या प्रूव करने के लिए आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको कंपटीशन के लिए फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। क्या क्या फॉर्मूला है जरा देखो, पूरी समरी तैयार करते हैं। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या बताया हमने? जीरो ऑर्डर में k इज इक्वल टू x/t, टी हाफ इज इक्वल टू a/2k और टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? a। ये तीन फॉर्मूला आपको जीरो ऑर्डर के लिए याद करना है। अब फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसे हमने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था, इसके पहले लेक्चर में k इज इक्वल टू व्हाट? 2.303/t log a/a माइनस एक्स, और टी हाफ इज इक्वल टू क्या बताया था? 0.693/k, और टी हाफ जो बताया था इंडिपेंडेंट बताया था इनिशियल कंसंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 0, और किसी की पावर दुनिया में यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। तो ये हमारे फॉर्मूला किसके लिए आ गए? तीनों फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ गए। अब फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो जरा क्या बताया था, बताओ आप लोग। आपकी कॉपी में लिखा है, अभी मैंने बताया था k इज इक्वल टू 1/t x/a माइनस एक्स, बोलो। और क्या बताया था मैंने? टी हाफ, टी हाफ का फॉर्मूला भी डिराइव कराया था 1/ka, 1/k, k कांस्टेंट है तो टी हाफ इज, टी हाफ क्या बताया? टी हाफ आया यहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। ये तीन फॉर्मूला हमारे किसके लिए बच्चों? सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं। थर्ड ऑर्डर में फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के अभी निकाला हमने क्या? k इज इक्वल टू 1/2t x 2a माइनस एक्स a स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और टी हाफ क्या बताया इसके लिए हमने? टी हाफ बताओ? 3/2k
1/a²। और क्या बताया हमने, T½ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a²। थर्ड ऑर्डर में बताया T½ जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a²। ये 3 फॉर्मूला आए हमारे किसके लिए, हम यहां पे आपको एक साथ कर दें इन तीनों को, गौर से देखें। यहां ये 3 फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला किसके लिए बच्चों, थर्ड ऑर्डर के लिए। तो ये 12 फॉर्मूला आपके पास यदि आपको याद हो तो इन 12 फॉर्मूला से आप ऑर्डर के ऊपर चाहे कोई क्वेश्चन आएगा उसको आप सॉल्व कर देंगे, ये गारंटी है हमारी। फिर एक बार आप रिवाइज कर लो, ऑर्डर फॉर्मूला याद करो। 0 ऑर्डर के लिए क्या बताया, k = x/t और T½ = a/2k और T½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। फर्स्ट ऑर्डर में k = 2.303/t log a/a-x और T½ = 0.693/k और T½ इज इंडिपेंडेंट टू इनिशियल कंसंट्रेशन। याद रखना यहाँ पे जो a है सभी में, जिसमें भी a आया, a का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है, x का मतलब है कंसंट्रेशन डिकम्पोज इन टाइम t और a-x कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम t, कंसंट्रेशन जितना बचा t समय बाद, और T½ का मतलब हाफ लाइफ पीरियड है। सेकेंड ऑर्डर में बताओ k = 1/t x/a-x और T½ = 1/k, T½ = 1/k और T½ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a सेकेंड ऑर्डर में। थर्ड ऑर्डर में k = 1/2t x 2a-x a² और a-x का होल स्क्वायर, k = 1/2t x 2a-x x² a² a-x का होल स्क्वायर। और क्या बताया हमने, T½ 3/2k × 1/a², 3/2k × 1/a² और T½ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a²। तो ये आपने 0 ऑर्डर से लेके थर्ड ऑर्डर तक सभी रिएक्शन का क्या पढ़ लिया, रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन पढ़ लिया और हाफ लाइफ का डेरिवेशन पढ़ लिया। तो अब हम जनरल बात करते हैं nth ऑर्डर की। यदि हमें nth ऑर्डर की बात और आ जाए तो सारा काम समझिए हमारा सॉल्व हो जाएगा। nth ऑर्डर पे आते हैं, ये 12 फॉर्मूला हर बच्चे को याद होने चाहिए। हाँ बच्चों, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के बाद हम आते हैं nth ऑर्डर पे। एक क्वेश्चन लिखिए, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन व्हेन n इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। आपको nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का डेरिवेशन करना है जब ऑर्डर या तो 2 हो या 2 से ज्यादा हो। जैसे अभी तक हमने किया है बाकी ऑर्डर के लिए सेम उसी पैटर्न में अप्लाई करेंगे। देखो सॉल्यूशन देखो इसका, सपोज ये रिएक्टेंट है पी प्रोडक्ट, रेट इक्वेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू k a⁻⁴ ऑर्डर n माना है हमने। सेपरेटिंग द वेरिएबल dA/a⁻n is equal to k dt। Integrate this equation from concentration limit a to a-x a⁻n dA is equal to k 0 to t dt। वेरी सिंपल। अब इसको ऊपर ले जाओ, पावर नेगेटिव हो जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन a to a-x a⁻n dA is equal to what, k 0 to t dt x⁻n उसी तरह -a⁻n +1 अपॉन -n+1 लिमिट a to a-x kt लिमिट 0 to t, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 1/n-1 आ गया। ये ऊपर पावर है -n+1, नीचे आके क्या हो जाएगी n-1 a to a-x इज इक्वल टू kt। यहाँ रखो बेटा 1/n-1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/a-x की पावर n-1 माइनस 1/a की पावर n-1 इज इक्वल टू kt। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हमें किसका फॉर्मूला निकालना है, हाफ लाइफ का निकालना है। अप्लाई करो बेटा, व्हेन
t इज इक्वल टू टी हाफ, तो x की वैल्यू कितनी होगी a/2। इसमें पुट करो बेटा 1/n-1, 1/x की जगह a/2 रख दो, n-1 माइनस 1 क्या आया a⁻n-1 इज इक्वल टू k, t की जगह t हाफ रख दो। सॉल्व करो इसको आगे, सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व करिए। क्या आएगा देखो मेरे साथ, यहां से आएगा बेटा 1/n-1 कितना 1/a/2 की पावर n-1 आ गया, a माइनस a/2 n-1 1/a⁻n-1 इज इक्वल टू k t हाफ 1/n-1, ये हो गया 1/a/2, a की पावर n-1 2 की पावर n-1, ये ऊपर चला गया 2 की पावर n-1 अपॉन a⁻n-1 माइनस 1/a⁻n-1 इज इक्वल टू k को इधर ले आओ, और ये कितना आया t हाफ आया, ये कौन सी वैल्यू आई t हाफ। तो यहाँ से बेटा t हाफ इज इक्वल टू कितना आ गया 1/kn-1, ये एलसीएम आ गया यहाँ से a⁻n-1 2⁻n-1 माइनस 1, ये t हाफ का डेरिवेशन हो गया nth ऑर्डर के लिए। अब n की वैल्यू 2 रखो, तो जो आपने 2 वाला निकाला तो वो आ जाएगा 3 रख दो। तो देखो यहाँ से गौर से देखें तो ये सब वैल्यू कांस्टेंट है, k कांस्टेंट, n-1 कांस्टेंट, 2⁻n-1 कांस्टेंट, सारी वैल्यू कांस्टेंट। कांस्टेंट हटा के प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दो, t हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a⁻n-1। ये है मेन फॉर्मूला nth ऑर्डर का, याद करो t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a⁻n-1। ग्राफ प्लॉट करो t हाफ और 1/a⁻n-1 में, देखो यहाँ ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा t हाफ 1/a⁻n-1 के क्या आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नोट करें, हो गए भाई। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, यहां से न्यूमेरिकल बोलते हैं आपको क्वेश्चन, द टी हाफ ऑफ ए रिएक्शन बिकम्स डबल व्हेन इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम्स डबल। What is the order of reaction? तो देखिए सबने बता दिया होगा, कंसंट्रेशन दुगना करने से हाफ लाइफ भी दुगना हो रहा है, हाफ लाइफ दुगना हो रहा है जब कंसंट्रेशन दुगना कर रहे हैं, इसका मतलब टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए किसने बताया था 0 ऑर्डर के। लेकिन यदि आपको मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, कोई ऐसा वैल्यू दे दिया जाए जो डायरेक्ट ना निकल पाए तो आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ता है। और जब भी टी हाफ का क्वेश्चन आ जाए, टी हाफ का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आपको इस फॉर्मूला को बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लो, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a⁻n-1। ये पहला इक्वेशन, इसको मान लो। अब क्या करोगे, दूसरा इक्वेशन आप बना लो, किसके थ्रू, जो आपको कंडीशन दी है। क्या कहा गया, टी हाफ कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, यानी 2t हाफ हो जाएगा, और इनिशियल कंसंट्रेशन भी डबल हो रहा है, यानी a की जगह 2a हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके आप n की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो कैसे, फर्स्ट बाई सेकंड कर रहे हैं हम। इसको जब डिवाइड करोगे तो टी हाफ 2t हाफ इज इक्वल टू 1/a⁻n-1 अपॉन 1/2n-1, कोई कांस्टेंट ले लो, कैंसिल हो जाएगा, 2n-1 a⁻n-1, इससे ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 यहाँ से क्या है बेटा, 1/2 इज इक्वल टू 2n-1।
ये पावर नीचे पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। पावर को कंपेयर करो, n-1 इज इक्वल टू -1, तो n इज इक्वल टू -1 + 1, इधर आके प्लस हो गया, n इज इक्वल टू कितना आया 0 ऑर्डर, जो कि आप पहले निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं ऑर्डर के लिए। और क्वेश्चन देते हैं, द टी हाफ ऑफ ए रिएक्शन बिकम्स हाफ, बदल देते हैं क्वेश्चन, द टी हाफ ऑफ ए रिएक्शन बिकम्स हाफ व्हेन इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन बिकम्स डबल, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? इसको करके दिखाओ। अब की बार टी हाफ आधा हो रहा है, कंसंट्रेशन जब दुगुना कर रहे हैं यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है इनिशियल कंसंट्रेशन में, अभी बताया था मैंने सेकंड ऑर्डर के लिए। लेकिन मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे कैसे? पहला इक्वेशन तो ये लिख लो जो दिया है, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a की पावर n-1। अब क्या करें बच्चों, दूसरा बना लो, टी हाफ को आधा करना है, टी हाफ बाई 2 हो जाएगा, और इनिशियल कंसंट्रेशन दुगुना करना है, 2a हो जाएगा। यहां से ये सेकंड इक्वेशन मान लो। अब दोनों को डिवाइड करो, फर्स्ट बाई सेकंड, देखो टी हाफ बाई 2 इज इक्वल टू 1 a की पावर n-1 अपॉन 1 2 की पावर n-1 a की पावर n-1। यहाँ कोई प्रोपोर्शनलिटी हटा के कोई कांस्टेंट लिया, दोनों सेम कांस्टेंट कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, तो 2 इज इक्वल टू यहाँ से आया बेटा 2 इज इक्वल टू, बताइए क्या आ रहा है, 2 इज इक्वल टू आ रहा है, ये कैंसिल हो गया इससे, ये ऊपर चला गया, 2 रेज़ टू दी पावर n-1, इसकी पावर कितना है 1, कंपेयर करो, n-1 इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 + 1, n इज इक्वल टू कितना आया 2 आया। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है किसका, ऑर्डर निकालने का। यदि हाफ लाइफ दिया हो और ऑर्डर निकालना हो तो हमेशा इस फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। नोट कर लो यहां तक सब लोग। अब आपको एक दो और न्यूमेरिकल कराते हैं, एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल आपको कुछ कराते हैं सॉल्व। यहां तक नोट कर लें फटाफट। आपको कोई क्वेश्चन देते हैं, एक आध क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग उसको सॉल्व करके दिखाओ। ये आपके इंस्टीट्यूट की बुकलेट है, यहां पे क्वेश्चन में दिया है कि पार्शियल प्रेशर दे रखा है आपको और हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है, टी हाफ दे रखा है मिनट में, पार्शियल प्रेशर मिलीमीटर मरकरी प्रेशर में दिया है। क्या क्या दिया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम टी हाफ पे दिया हुआ है कि ये 500 है जब हमारा टी हाफ है 235, और ये 250 है जब हमारा टी हाफ है 950, और इसमें कुछ वैल्यू दिए हैं, लॉग 23.5 की वैल्यू दिया है 1.37, लॉग 95 की वैल्यू दिया है 1.97, और आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको डिफरेंट डिफरेंट हाफ लाइफ पीरियड पे क्या दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर दिया है मिलीमीटर मरकरी प्रेशर में, और आपको बताना है कि ये रिएक्शन जो होगी इस डाटा पे वो किस ऑर्डर की होगी, उसका ऑर्डर क्या है। तो आप देखो हाफ लाइफ की बात आ रही है और हाफ लाइफ से ऑर्डर निकालना है, तो जो जनरल फॉर्मूला मैंने बताया आपको वो हमेशा दिमाग में रखना है, क्या, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a रेज़ टू द पावर n-1। ए क्या था, कंसंट्रेशन, यहाँ क्या दिया है, प्रेशर दिया है, तो चाहे कंसंट्रेशन हो चाहे प्रेशर हो, रिलेशन थोड़ी बदलेगा। तो अब हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p की पावर n-1। तो जो भी आपको डाटा दिए उससे पहले आप इक्वेशन फॉर्म कर लो। पहला इक्वेशन देखो, पहले में टी हाफ कितना है 235, पार्शियल प्रेशर दिया है 500 की पावर n-1, ये पहला इक्वेशन हो गया बेटा। दूसरा टी हाफ कितना 950, पार्शियल प्रेशर है इसका 250 की पावर n-1, इट इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो आप, तो 235 अपॉन 950 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 250 अपॉन 500 रेज़ टू द पावर n-1,
इसको ये लिख सकते हो 23.5/95, 10 का ऊपर डिवाइड 10 का नीचे डिवाइड। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि हमें वहाँ दिख रहा है log 23.5 दे रखा है, log 95 दे रखा है। इजिकल टू कितना है बेटा ये 1/2 रेज़ टू द पावर n-1। टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का log लो, तो log 23.5/95 इजिकल टू log 1/2 रेज़ टू द पावर n-1। दोनों साइड का log ले लिया। ये क्या है? log a/b। log a/b क्या होता है? log a माइनस log b। तो ये हुआ log 23.5 माइनस log 95 इजिकल टू log m रेज़ टू द पावर n, n log m, n-1 log 1 माइनस log 2। log 1/2 को क्या लिखेंगे? log 1 माइनस log 2। log 23.5 कितना है? 1.37। log 95 1.97 इक्वल टू n-1। log 1 की वैल्यू 0, log 2 की वैल्यू 0.3010। ये कितना है बेटा? -0.60 आ गया है। n-1 यहाँ से आया और ये वैल्यू आई -0.3010। बोलो, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यह आया 0.60/0.3010 इक्वल टू n-1। ये अप्रोक्सीमेट 2 आ गया। n-1 की वैल्यू 2 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो ये डाटा किस ऑर्डर के हो गए? ये थर्ड ऑर्डर के लिए हो गए। ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया? 3 हो गया। और आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं, नोट कर लो यहाँ तक पहले। नोट करें यहाँ तक पहले। सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आया बच्चों IIT एडवांस 2010। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, जेईई एडवांस 2010 में आया है। एक रिएक्शन दिया R से P, इसका ऑर्डर पूछा है, जबकि ये डाटा दिए गए हैं। मोलर कंसंट्रेशन दिया है, R का मतलब रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन, और T दिया है मिनट में। 0 समय पे कंसंट्रेशन 1 है, 0.05 पर 0.75 है, 0.12 पर 0.40, 0.18 पर 10। पूछा है इस डाटाओं के लिए ऑर्डर बताना रिएक्शन का क्या होगा। अब की बार देखो T½ नहीं दिया, टाइम दिया है। तो ऐसे केस में जब भी आपको दिया जाए तो आपको K की वैल्यू निकालनी है। K की वैल्यू डिफरेंट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा के निकालिए, और जिस केस में K की वैल्यू अलग अलग समय पे सेम आ जाए उसी ऑर्डर का होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑर्डर, देखो कैसे 0 ऑर्डर से निकालते हैं। 0 ऑर्डर में फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन K का फॉर्मूला क्या था? x/t। अभी हमने प्रूव किया था आपको। पहला केस देखो, केस फर्स्ट, व्हेन t इज इक्वल टू, ये समय लेते हैं 0.05 मिनट। इनिशियल 0 समय पे कितना है कंसंट्रेशन? 1 इनिशियल कंसंट्रेशन, और t समय पे इतना, यानी a-x है 0.75। तो x की वैल्यू कितनी आई? यहाँ रख दो 1, x की वैल्यू आ गई 0.25। K की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? x/t। x की वैल्यू है हमारी 0.25 और t की वैल्यू है 0.05। K की वैल्यू 5 आ गई। जब हमारा टाइम 0.05 मिनट है तो K की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। दूसरा केस देखो, केस सेकंड, व्हेन t इज इक्वल टू, ये टाइम लेते हैं 0.12 मिनट। 0.12 मिनट, ये तो सेम है इनिशियल 1। अब t समय पे 0.40 हो गया। इस समय पे a-x की वैल्यू 0.40। जब टाइम हमारा इतना है तो कंसंट्रेशन 0.40 है, तो x की वैल्यू निकालो बेटा। a की वैल्यू पुट करके 0.60 आ गया। यहाँ रख दो 1 माइनस 0.40 आ जाएगा 0.60। तो k की वैल्यू निकालो x/t। x की वैल्यू है, x की वैल्यू दिस वन 0.60 और t की वैल्यू 0.12। k की वैल्यू कितनी आई बेटा? 5 आई। यहाँ भी इतने समय पे 5 आई, इतने समय पे 5 आई। 0 ऑर्डर का फॉर्मूला जब हम लगा रहे हैं। अब तीसरा केस देखो, केस थर्ड, व्हेन t इज इक्वल टू,
0.18 मिनट। तो यहाँ देखो ए की वैल्यू तो सेम है 1, ए माइनस एक्स कितना है इतने समय पे 0.18 पे 0.10 दिया है। तो बताओ एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो 1, ये आ जाएगा बेटा 0.10, 0.90 यहाँ रखेंगे तो ये 0.90। के इज इक्वल टू एक्स बाई टी, एक्स की वैल्यू कितना है 0.90 और टी की वैल्यू 0.18, कितना है बेटा ये 5 आ गए। तो आपने क्या देखा, जब आपने जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगाया तो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे के की वैल्यू कांस्टेंट है। मान लो के की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती यहाँ पे जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला लगाने से, तो आप क्या करते, फर्स्ट ऑर्डर का देखते, फर्स्ट ऑर्डर लगाते, फर्स्ट ऑर्डर में भी नहीं आता तो सेकंड ऑर्डर लगाते। जनरली जीरो फर्स्ट में से क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर फर्स्ट में से आता है। सो फ्रॉम दिस एनालिसिस द वैल्यू ऑफ के, सिंस द वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट हियर एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, so we can say that these data illustrate the zero order reaction। ये डाटा किसके लिए हैं, जीरो ऑर्डर के लिए। तो आपने देखा जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर में रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ को कैसे डिराइव किया जाता है, उनके क्या फॉर्मूला हैं, और आपने कुछ न्यूमेरिकल लगा के देखे। बचे न्यूमेरिकल आप जो है, जो हमारा जो हमारा सीपी शर्मा क्लासेस का ऐप है उस पर सारे क्वेश्चन हम डालते हैं, सभी क्वेश्चन हम डाल रहे हैं। उस आप जो है प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से सीपी शर्मा क्लासेस प्रयागराज का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे सारे क्वेश्चन, सारे वीडियो सब आपको मिलेगा। यदि कोई लेक्चर आपका छूट भी गया है तो वो सब आप अपना यूट्यूब चैनल हमारा जो है डॉक्टर सीपी शर्मा ऑनलाइन क्लासेस, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लो। सारे आपको लेक्चर वहाँ पे मिलते रहेंगे, साथ के साथ तैयारी करते रहिए। तो इस परिस्थिति में जो हमारी लॉकडाउन वाली परिस्थिति चल रही है, इसमें आपको अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं करना है। याद रखिए एग्जाम नेक्स्ट ईयर अपने समय पे होगा, तो ये गलती कभी मत कर देना है, आलसी मत बन जाना है। यदि आप आलस कर जाओगे तो आप पिछड़ जाओगे उन लोगों से। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलर तैयारी करते रहिए। यदि कोई दिक्कत है तो इमीडिएटली हमसे आप संपर्क करिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। थैंक यू।